जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संस्कार जो कि हमारे पीयूषम का छठा अध्याय है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, वो भी हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में क्यों? क्योंकि हमारे पीयूषम से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हिंदी भाषा में ही पूछे जाते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन है, शैशव संस्कार कितने होते हैं? तो शैशव संस्कार 6 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद होता है। अंत्येष्टि संस्कार का अर्थ होता है अंतिम संस्कार, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नामांतर क्या है? तो साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो पानी ग्रहण विवाह संस्कार में होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संस्कार कितने होते हैं? तो संस्कार टोटल 16 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कार प्राय कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, पूछा जाए कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के, और कुल संस्कार कितने होते हैं? तो कुल संस्कार 16 होते हैं। याद रखिएगा, कुल संस्कार 16, और प्रकार पूछा जाए कि संस्कार के कितने प्रकार होते हैं, तो 16 प्रकार सॉरी, कुल संस्कार 16 और प्रकार पूछा जाए तो कुल 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? तो सभी वरिष्ठों का आशीर्वाद अपेक्षित था। सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो सप्तपदी कर्मकांड विवाह संस्कार में होता है। सप्तपदी यानी 7 फेरा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो गोदान किसान संस्कार का मुख्य कर्म है, जो कि गुरुगृह में किया जाता है। कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो कन्यादान भी विवाह संस्कार में ही होता है, ऑप्शन नंबर बी। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो अंतिम शिक्षा संस्कार समावर्तन संस्कार होता है, जिसके बाद शिष्य गुरु के आश्रम से अपने गृह चला जाता है, अर्थात अपने घर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो सीमंतोन्नयन जन्म पूर्व संस्कार है। जन्म पूर्व संस्कार कौन कौन से होते हैं? तो गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन, ऑप्शन नंबर ए जन्म पूर्व संस्कार। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृति की पहचान हमारे संस्कारों से होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, यदि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहां से ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन। मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार के साथ ही मनुष्य जो होता है वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लेता है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? तो भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों का महत्व चला आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंसवन संस्कार कब होता है? तो पुंसवन संस्कार जन्म के पहले होता है, ऑप्शन नंबर सी, जन्म के पहले। वागदान किस संस्कार में होता है? तो वागदान भी विवाह संस्कार में होता है। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता इसके संस्कार है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावर्तन संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो समावर्तन संस्कार का उद्देश्य गुरुगृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। छात्र के द्वारा गुरुगृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोजन इसलिए किया जाता है ताकि गर्भवती की रक्षा हो सके, ऑप्शन नंबर सी। सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या होता है? तो गर्भवती की प्रसन्नता क्यों कराई जाती है? ताकि जो हमारा बालक हो वह उसकी मानसिक जो वृद्धि हो सके, इसके लिए। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं होता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत गोदान नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए। ये किसके अंतर्गत होता है? तो ये किसान संस्कार के अंदर होता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो महत्वपूर्ण उपादान संस्कार है, ऑप्शन नंबर सी। किसान संस्कार कहाँ होता है? तो किसान संस्कार गुरुगृह में होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कल का HW क्वेश्चन था कि नदी और विद्वान में क्या समानता है? तो इसका उत्तर होगा कि नदी और विद्वान में यह समानता है कि ये दोनों ही अपना नाम और रूप त्याग कर क्रमशः समुद्र और परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार नदी समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान भी परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। यही इन दोनों में समानता है। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? यह क्वेश्चन 2018 के कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, यदि नहीं पता है तो जाइए और मंगलम जो हमारा चैप्टर है उसका लेक्चर देखिए, उसके बाद आके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या, तो जो हमारा भारतीय संस्कार पाठ है इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जिसे देखने के लिए आपके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।